Hello students, welcome back to my channel. I have brought a new video in front of you after a long time. If you like this video, then after like, share and comment in comment box. Hello students, today I will teach poem Animals composed by Walt Whitman. I will explain every stanza one by one into Hindi with their new words meaning. So listen very carefully. Walt Whitman is a American poet. जिस समय वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम लिखी उस समय राइम स्किल का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, इसीलिए उस समय की मोस्टली पोएम राइमिंग स्किल में ही आपको मिलेंगी. द पोइट टेल अस दैट द फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस whom वी फाइंड कॉम्प्लिकेटेड एंड फाल्स. यहाँ पर कवि ने मनुष्य की तुलना जानवरों से की है और वह कहते हैं कि मुझे जानवरों के साथ रहने में ज़्यादा अपनापन महसूस होता है, क्योंकि वे मनुष्य को किसी किसी जगह पर काफ़ी गलत और जटिल भी पाते हैं. फर्स्ट स्टैंजा. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड मीन्स होता है शांत. एंड सेल्फ कंटेंट. आई स्टैंड एंड लुक एंड देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. कवि कहते हैं मुझे लगता है कि मैं वापस जाऊं और जानवरों के साथ रहूं, क्योंकि उनको वहाँ पर ज़्यादा अपनापन लगता है और वे बहुत शांत और अपनापन दिखाते हैं. मैं खड़ा होकर उन्हें लंबे समय तक देखता हूँ. नेक्स्ट स्टैंजा. दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन. आगे कवि कहते हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. आगे कवि कहते हैं कि जानवर कभी भी अपनी स्थिति से घबराते नहीं हैं और ना कभी भी वो शिकायत करते हैं. वे अंधेरे में जाकर अपने पापों के लिए कभी रोते नहीं हैं. वे मुझे बिल्कुल भी व्याकुल नहीं करते. भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों की चर्चा करते हुए कोई भी असंतुष्ट नहीं है और कोई भी बावला नहीं है. यहाँ पर कवि ने बताया है कि जानवर कितने अच्छे होते हैं मनुष्यों की तुलना में. नेक्स्ट स्टैंजा. नॉट वन इज dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Mania means होता है उन्माद. Mania of owning things. Not one needs to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the all earth. आगे कवि कहते हैं कि मुझे कभी भी वस्तुओं को पाने के लिए जानवरों में उन्माद नहीं दिखा, ना किसी दूसरे के सामने मैंने उनको घुटने टेकते देखा, चाहे वो हजारों सालों से वहाँ रहते हों. मतलब मैंने जानवरों को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए घुटने टेकते नहीं देखा और मुझे कोई भी पूरी दुनिया पर नाखुश नहीं दिखाई दिया. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way use times? I wonder where they get those tokens. Did I pass that way used times ago and negligency drop them. आगे वो कहते हैं कि मुझे वो
मुझे इसलिए भी स्वीकार हैं या मैं उनका वास्ता इसलिए भी स्वीकार करता हूँ क्योंकि वे मेरे लिए मेरी निशानियों को लाते हैं। वे उन्हें स्पष्ट रूप से अपनी संपत्ति भी बताते हैं और मुझे आश्चर्य है कि वो निशानियाँ लाते कहाँ से हैं। क्या मैं इस रास्ते से पहले कभी गुज़रा हूँ? और हो सकता है कि मेरे वहाँ गुज़रने से और लापरवाही से मेरी वो चीज़ें वहाँ पर गिर गई हों, जिसको उठा के वो मेरे पास लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल meet again in next video.